क्लास 10th के आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना शुरू कर दिया? अगर नहीं करा तो आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये रहेगा हमारा पार्ट 1। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। प्रूफ करना है आपको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हमें गिवन है। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास या तो आइडेंटिटी आप लगा सकते हो या फिर आप कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करोगे, अब आप जानते ही हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1। क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो +1 है ये इधर चला जाएगा -1 बन गया, और ये जो 2 है ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यहां से हमारी क्या वैल्यू निकल गई, यहां से हमारी वैल्यू निकल गई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर? अब देखो, अब जो हमें सॉल्व करना है हम उसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। साइन 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस और नो। और कॉस 4 थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक क्लास 10th आइडेंटिटी यूज हुई है जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो यहां पर हमने करा a प्लस बी, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है आपका साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये हमने यहां पर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, साइन थीटा कॉस थीटा यहां से हमने निकाला था साइन थीटा कॉस थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो आपने ये वैल्यू सीधा यहां पर पुट कर दी। क्लियर है? यहां पर आपने वैल्यू पुट कर दी, इंटू 2 करा, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। और ये हम क्या चीज फाइंड कर रहे हैं, ये हम फाइंड कर रहे हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। क्लियर है? एंड हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझते हैं। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन था x, आपने क्या करा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, उसके बाद स्क्वायर को ओपन करा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद आपने क्या करा, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको फैक्टराइज करा, मतलब उसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, और आइडेंटिटी लगाई ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लगाने के बाद वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की पुट कर दी और आंसर मिल गया। क्लियर है क्लास 10th? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको गिवन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल्स टू m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा इज इक्वल्स टू n। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। क्लियर है? टेंशन नहीं लेनी, बड़े प्यार से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, जो भी हमें m गिवन है और जो भी n गिवन है, देखो यहां पर इनका स्क्वायर हो रहा है, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी इन दोनों के स्क्वायर को एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को माइनस करवा देना है। पहले एम स्क्वायर निकालेंगे फिर एन स्क्वायर और दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो हमने इस पूरे का होल स्क्वायर करा, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर प्लस 2ab सेक थीटा टैन थीटा, तो 2ab सेक थीटा टैन थीटा। और ऐसे देखो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस ए, मतलब ये हमने माइनस था तो ब्रैकेट साथ के साथ ओपन कर दिया, तो माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर है ना, माइनस 2ab सेक थीटा टैन थीटा। अब माइनस 2ab सेक थीटा टैन थीटा और प्लस 2ab सेक थीटा टैन थीटा दोनों कैंसिल हो गए, और क्या बच गया हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए टैन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ गया,
बचा ब्रैकेट में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे ही बी स्क्वायर tan स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर, बी स्क्वायर को कॉमन लिया, बचा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, वैल्यू क्या होती है 1, पुट कर दी, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है क्लास 10? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट आपको गिवन है, यहां पे ये हमारा था m माइनस एन, राइट, ये था m माइनस एन, ठीक है। और यहां पे हमने जब कॉमन लिया है तो यहां पे एक छोटा सा आएगा चेंज, ये होगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एन स्क्वायर इधर आ जाएगा और माइनस बी स्क्वायर इधर, मतलब इसको हम फाइनली लिख देते हैं सही से, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा प्रूफ हो गया, देखो ठीक है ना, वो माइनस की मिस्टेक थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड वैल्यू निकालनी है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा उधर चला गया, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू पे साइन और कॉस सेम होते हैं? साइन और कॉस सेम होते हैं 45 पे, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि साइन थीटा कॉस थीटा नीचे डिवाइड में आ जाता, अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 45, मतलब tan कब होता है 1 45 पे, तो कुल मिला के हमें यहाँ से थीटा मिल गया 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ पर आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4, तो टोटल आंसर आ गया हमारा कुल मिला के 1/2। क्लियर है क्लास 10? इजी 1 मार्कर है ये, लेकिन आता जरूर है ये पेपर में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख दिया tan 4 प्लस sec tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से क्या कॉमन है, tan स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में बच गया tan स्क्वायर प्लस 1। अब tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, क्लियर। अब यहां से हमने tan स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, आइडेंटिटी आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो वहां से हमें tan स्क्वायर की वैल्यू मिल गई sec स्क्वायर माइनस 1, तो आपने यहाँ पे tan स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया sec स्क्वायर माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर क्या हो गया sec 4 थीटा, और sec स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो क्या करो, दोबारा देख लो, पहले कॉमन लेना है tan स्क्वायर और बाद में उसी tan स्क्वायर की आपको वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर भी आ रखा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यू निकालनी है आपको tan थीटा की। इसका मतलब हमें इस पूरी क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, tan के टर्म्स में चेंज करना है। कैसे करेंगे, पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करा देंगे कॉस स्क्वायर से, पूरी क्वेश्चन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा दो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर। तो हमारा स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो गया, ये बच गया 3 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब 3 tan थीटा। क्लियर है? अब सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 3, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर हो गया 2 tan स्क्वायर, और ये पूरी एक इक्वेशन बन गई। हमने इसको डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में अरेंज कर दिया, 2 tan स्क्वायर माइनस 3 tan प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करोगे, सबसे पहले a इंटू सी, देखो इधर कितना है 2 इंटू 1 2, और b मिडल टर्म क्या है हमारी -3। तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे मिल जाएगा -2 tan थीटा और -tan थीटा। क्लियर है? तो बस पेयरिंग कर दी हमने, 2 tan थीटा कॉमन आ गया, tan -1 और -1 कॉमन लिया तो tan -1, तो हमारे दो ब्रैकेट बन गए, वहां से tan की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1 और 1/2। क्लियर है? क्या करा, दोबारा से देखते हैं, पूरे को tan में चेंज करने के लिए cos स्क्वायर से डिवाइड करवाया, और जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उस पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। क्लियर है क्लास 10? तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में एक हार्ट जरूर ड्रॉप करना, और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में जरूर लिख देना। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा पार्ट 2।
अगर 10 कमेंट्स हो गए तो अगले ही दिन पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। इसी के साथ लेट्स गो माधव आर्मी।